40,000 रुपए में मौत की सुपारी। जीजा जिसने साली को पहले हवस का शिकार बनाया, फिर गला घोंट दिया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि यूपी के मुजफ्फरनगर की हकीकत है। एक ऐसी कहानी जिसमें वासना भी है, लालच भी, ब्लैकमेलिंग भी और अंत में बेरहमी की हदें पार कर देने वाला कत्ल भी। कैसे एक जीजा ने अपने ही हाथों अपनी साली को मौत के घाट उतार दिया, कैसे 30,000 रुपए में 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी देकर यह खौफनाक खेल खेला गया, और क्यों इस कहानी में हवस, ब्लैकमेल और कत्ल की इतनी परतें हैं कि सुनकर रूह कांप जाए। आज इस पूरी कहानी को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यूपी के मुजफ्फरनगर के बवाना गांव की 21 साल की प्रियंका एक साधारण लड़की, एक छोटे से गांव की रहने वाली, जिसे क्या पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसी के अपने घर में बैठा है। प्रियंका की बहन पारुल की शादी लॉकडाउन के दौरान मेरठ के कोल गांव के रहने वाले आशीष से हुई थी। शादी के बाद बहन अपने ससुराल चली गई, लेकिन धीरे धीरे आशीष का दिल पारुल पर नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन प्रियंका पर आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, अवैध संबंधों का। जीजा साली का रिश्ता वैसे भी हमारे समाज में बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन यहां बात सिर्फ फ्लर्टिंग तक नहीं रुकी, बल्कि ये रिश्ता गंदगी के उस दलदल में जा गिरा जहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत। आशीष और प्रियंका के बीच पिछले 2 साल से रिश्ता था, लेकिन फिर मामला हाथ से निकलने लगा। प्रियंका अब आशीष को ब्लैकमेल करने लगी। अश्लील तस्वीरें, वीडियोस, जो भी था प्रियंका के पास था। वो पैसे मांगती, महंगे गिफ्ट्स मांगती, कभी टाइम मांगती, कभी प्यार का दावा करती, लेकिन आशीष अब इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था। बस यही बना इस मर्डर का असली कारण। आशीष के पास न पैसे थे और ना ही हिम्मत कि वो इस ब्लैकमेलिंग से खुद को बचा सके। लेकिन फिर एक दिन उसके दोस्त शुभम से बात होती है। शुभम, जो मेरठ के एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय था, उसने एक उपाय बताया। उसने कहा, तू टेंशन मत ले भाई, मैं काम करवा दूंगा। शुभम ने अपने ही गांव के एक और लड़के दीपक को इस प्लान में शामिल कर लिया। तीनों ने तय किया कि प्रियंका को रास्ते से हटा देंगे हमेशा के लिए। अब सवाल था, कीमत कितनी होगी? दीपक और शुभम ने कहा, भाई 30,000 रुपए दो, काम हो जाएगा। आशीष ने भी तुरंत हामी भर दी, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो क्या किया? उसने 40,000 रुपए का लोन लिया और उसमें से 10,000 एडवांस दे दिए और कहा, बाकी के 20 काम हो जाने के बाद। यानी प्रियंका की जान की कीमत तय हो चुकी थी, सिर्फ 30,000 रुपए। 21 जनवरी की रात प्रियंका को स्कूटी पर बैठाकर ये तीनों नानू नहर के पास एक सुनसान इलाके में ले गए। पहले हंसी मजाक हुआ, फिर माहौल बदला, फिर जबरदस्ती शुरू हुई। तीनों ने मिलकर प्रियंका का गैंगरेप किया और फिर लड़की जब पूरी तरह बेसुध हो गई तो उसी की चुन्नी से गला दबाकर उसकी जान ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मर्डर के बाद सबूत मिटाने का खेल शुरू हुआ। प्रियंका की लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया गया ताकि कोई पहचान न पाए, लेकिन जलाने के बाद भी कुछ चीजें बच गई। लड़की की अधजली लाश, उसके कपड़े, फुटवियर, अंगूठी, बालों का क्लचर और सबसे बड़ा सबूत, कॉन्डम के 2 पैकेट, एक यूज्ड और एक अनयूज्ड। 23 जनवरी को प्रियंका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आखिरी बार प्रियंका को उसके जीजा आशीष और 2 लोगों के साथ स्कूटी पर देखा गया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने आशीष को उठाया और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो सारी सच्चाई बाहर आ गई। आशीष ने कबूला कि उसने 30,000 रुपए में अपनी साली की सुपारी दी थी। पुलिस को घटनास्थल से सारे सबूत मिले और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शुभम और दीपक अभी भी फरार हैं।
सोचिए, आशीष को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या शुभम और दीपक को पकड़कर फांसी होनी चाहिए, या फिर प्रियंका ही गलत थी जो ब्लैकमेल कर रही थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। एनडीटीवी इंडिया पर इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।